कंपनी है, बीजेपी इज अ कंपनी। मैं सिर्फ बिजनेस जनता पार्टी है, ये बिजनेस जनता पार्टी। मैडम मेरा भाई जो है काफी जज्बाती हो रहा है, वो दिल से ज्यादा बोल रहा है, दिमाग से कम बोल रहा है। सच्चा हाँ, मैं दिमाग से ये बोल रहा हूँ कि एनडीए वहाँ रिपीट करने जा रहा है। क्या बात, बहुत ऊंट को छोड़ रखा यहाँ महाराष्ट्र के अंदर, भाषावाद में लड़ा दिया है। घोड़े को छोड़ रखा उन्होंने बिहार में, आपस में यहाँ वहाँ लड़ते रहो। दिल्ली में छोड़ दिया उन्होंने ये इसको, हाथी को, आपस में लड़ते रहो। और खुद कहाँ चलेगा, कहाँ आउट ऑफ कंट्री था अभी, और अभी आके कहाँ चलेगा, मोतिहारी में। मैडम ये नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। देखिए, मोदी जी मोतिहारी जाते हैं और मोतिहारी को लेकर वो कहते हैं कि जल्द ही समय आने वाला है जब ये मुंबई जैसा नजर आएगा। दूसरी बात कहते हैं कि गया जो है वो गुरुग्राम जैसा नजर आएगा। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड और नॉर्वे में इतने लोग रहते हैं जितने हम बिहार में घर दे चुके हैं। तो तमाम तरीके की बातें करते नजर आए और कुछ वादे भी किए। और एक और चीज आपको बता दूं कि 72 करोड़ लगभग की सौगात बिहार की जनता को देते नजर आए। इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगी, क्या जो इस बार वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। क्या नाम है भैया? इफ्तिखार। क्या लगता है कि मोदी जी की बातों पे अब यकीन रहेगा लोगों को, नहीं रहेगा? एक बिहार सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है और मुझे लगता है कि बिहार में अगर आपको वोट लेना है और आपको सीट चाहिए, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी इज़ अ राजा, ही इज़ अ किंग ऑफ द इंडिया, ठीक है। उनको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती छोटा सा स्टेट में, वो सिर्फ दिल्ली से ही बैठ करके ना अपनी चेहरा दिखा देते, उनको वोट आया था, जीत जाते। आप वैसे काम करो जो आपको जाना ना पड़े। किसी में आपका सीएम अगर ढंग का रहेगा ना तो आपको दिल्ली छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज आपका सीएम खराब है, अर्थव्यवस्था खराब है, पूरा बिहार बेकार है, इसलिए आपको खुद चल के जाना पड़ रहा है और मोतिहारी में हर एक इंसान से मिलना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपके कर्मों पे, बोलते हैं ना, करनी और करती में बहुत फर्क पड़ता है। कर्म अच्छे करो, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो मोदी जी को वोट मिलता रहेगा, बीजेपी को अच्छा मिलता। लोगों को घर दे दिए हैं, रोजगार बताया कि जितने वहाँ पे घर हैं उतने घर दे दिए, मतलब जितने लोग रहते हैं जितने लोग न्यूजीलैंड में उतने घर दे दिए। मैम ये झूठ की है। उन्होंने क्या कर रखा, देखो 4 स्तंभ होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 4 स्तंभ है, ठीक है। चारों स्तंभ को ये अच्छी तरीके से यूज कर रहा है, कानून को यूज कर रहा है, जुडिशरी को यूज कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, कुछ मीडिया को छोड़ करके चौथा स्तंभ भी यूज कर रहे हैं। ये चौथा स्तंभ भी उन्हीं का है, मतलब पूरी तरीके से उन्होंने अपने अंडर में कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को और उसी तरह झूठ फैला रहा है। इतना झूठ फैला दो पूरे भारत में कि आने वाला बच्चा भी अगर होगा ना तो उसको सिर्फ झूठ सच ही दिखेगा, वो झूठ सच दिखेगा। यही फैला रहा है कि झूठ फैलाओ और राज करो। देखो, गांधी जी ने एक चीज कहा था, अगर आप अफवाह को सुनते हो तो मानो मत, और अगर मानते हो तो उसको फैलाओ मत। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस झूठ को इतना फैलाते हैं। मोदी जी जितना झूठ को नहीं फैलाते हैं उतना आम जनता झूठ को फैलाती है। आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं? मोदी जी तो जनता के बारे में झूठ नहीं बोलता। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके राज्य में मदरसा, स्कूल, सारी चीजें टूट रही है। चलो मैं मानता हूँ कि मदरसा तोड़ रहे हो, ठीक है, मुसलमान का तोड़ रहे हो, स्कूल क्यों तोड़ रहे हो आप? छोटे छोटे स्कूल से अगर आप तोड़ रहे हो तो स्कूल बना दो आप वहाँ पर, ठीक है, स्कूल बना दो। उन्होंने बताया बेटी बचाओ। आज आप देखोगे सरकार वो आनी चाहिए जो बेटी की रिस्पेक्ट कर सके। आप जिस माँ के कोख से जन्म लेते हो, आप उसी को आप उसके साथ ही अत्याचार करते हो, उसी के साथ आप बलात्कार करते हो, उसी बेटी के साथ आप छेड़छाड़ करते हो। आप उस छेड़छाड़ को क्यों नहीं हो सकते? वो बोलते हिंदुत्व सरकार, कानून व्यवस्था का काम है ना, मोदी जी थोड़ी। मैम सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मजबूत होगी ना तो ये सारे के सारे 28 स्टेट भी मजबूत होंगे। अगर सेंट्रल भी भ्रष्ट है, बोलते हैं ना, जिस स्टेट का राजा काना होगा ना तो प्रजा भी वैसे ही होगी। मैम अच्छा, नीतीश कुमार ये कहते नजर आए कि पहले के समय पर 8 घंटे तक बिजली आती थी और अब हमारी सत्ता फिर से आएगी तो हम पूरे 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे। मैम मैं तो 1900 कितने मैं 95, 96 से 90 से देख रहा हूँ, 90-92 से कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, ठीक है। हमारे एरिया में नहीं आई थी, वो बाद में आया, लेकिन बिहार में बहुत पहले से इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पटना में इलेक्ट्रिसिटी है और आपने दरभंगा में कर दिया तो आपने कर दिया, वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा, कोई ना कोई तो करेगा। लेकिन जो देखो, जो बेस बनाया हुआ ना, वो बेस सरकार कांग्रेस की बनाई हुई है, कांग्रेस का बेस बनाया हुआ। देखो, सबसे पहले हमें ना फाउंडेशन मजबूत करते हैं। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत होता है तभी आप ऊपर में पिलर डाल सकते हैं। तो कांग्रेस ने फाउंडेशन इतना मजबूत कर दिया है कि सारी चीजें फटाफट हो रही है। रेलवे ट्रैक लालू प्रसाद ने बिछा दिया है, वो सारी चीजें फटाफट हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस से छुटकारा हमने जनता को दिलवाया है, असंभव काम को संभव करके हमने दिखाया है। अब खुशहाल है बिहार। ये जनता को आज भी इंतजार है, ठीक है, मोदी जी के अच्छे दिन कब आएंगे, और आज तक अच्छे दिन आए नहीं है। क्या है परिभाषा अच्छे दिन का? देश आजाद हुआ है, ठीक है, इससे पहले देश नहीं था। मोदी जी ने नहीं कहा तो कंगना उनके ही टीम के बच्चे ने बोला, कंगना रनावत ने बोला ना, तो उनके ही है। उनको कंगना रनावत आज जो बोल देगी वो मोदी जी बोलते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। तो आप ये बताओ मुझे, अगर लोग इस तरीके से भाषा यूज करेंगे कि 2014 में भारत आजाद हुआ है, फिर तो फिर हम आप हिस्ट्री से हटा दो 1947,
हटा दो आप वहां से। हिस्ट्री में आपने क्यों रखा 1947? जब 2014 में आपने भारत को आजाद कराया तो फिर 1947 में इतने लोग मारे गए, आप भूल जाओ, फिर आप उसको भी भूल जाओ, मुगल को भी भूल जाओ, मुसलमान को भी भूल जाओ, फिर आप क्यों ला रहे हो? 2014 से नई सरकार बनाओ, फिर क्यों मुसलमान हिंदू करते रहते हो आप? ये कर दिया वो कर दिया। देखो मैम बोलूँ, ये राजनीति है। सरकार जो है ना, बीजेपी सरकार एक शतरंज का अच्छा प्लेयर है, शतरंज के अच्छे प्लेयर है ये अमित शाह। वो शतरंज का गेम खेल रही है। शतरंज में क्या होता है, हाथी मरवा दो और मंत्री को जिंदा कर लो, घोड़े को मरवा दो, ऊंट को जिंदा कर लो, प्यादा मरवा दो और हाथी को जिंदा कर दो। 100 प्यादा मर रहा है, मरने दो, एक हाथी को जिंदा कर दो। ये राजनीति है। मैं आपको बताऊं, अभी उन्होंने ना देखो ऊंट को छोड़ रखा यहाँ महाराष्ट्र के अंदर, भाषावाद में लड़ा दिया है। घोड़े को छोड़ रखा उन्होंने बिहार में, आपस में यहाँ वहाँ लड़ते रहो। दिल्ली में छोड़ दिया उन्होंने ये इसको, हाथी को, आपस में लड़ते रहो। और खुद कहाँ चलेगा, कहाँ आउट ऑफ कंट्री था अभी, और अभी आके कहाँ चलेगा, मोतिहारी में। मैडम ये के साथ बोलता हूँ, मैंने आपको हरियाणा चुनाव में ही बोला था, इस चुनाव में भी मैं बोलता हूँ कि एनडीए रिपीट करेगा। कारण क्या है, ये इंडी गठबंधन में फूट है। अभी मैं से कहना चाहूंगा कि मैम देखिए, आप है ना, आप पार्टी से प्यार मत करो, आप अपने देश से प्यार करो, अपने स्टेट से प्यार करो, राज्य से प्यार करो। नेता आएगा जाएगा, पार्टी आएगी रहेगी, रहेगा नहीं पता नहीं है, पार्टी आएगी जाएगी, इंसान नेता आएगा जाएगा, लेकिन बिहार रहेगा, भारत रहेगा, बिहार में आने वाले बच्चे रहेंगे, उसके सुरक्षित, उसके भविष्य के बारे में आपको सोचना है, ना कि आपके पार्टी के बारे में। कोई पार्टी आपके नहीं, अगर आप मर जाओगे ना तो घंटा आपके पास मोदी नहीं आएगा आपको देने के लिए या बोलने के लिए, कोई भी नहीं आएगा मैम, कोई भी पार्टी नहीं, चाहे मैं कोई भी, चाहे वो सीएम हो। मैं कहता हूँ कि एक ऐसी सरकार लाओ जो आपका स्तंभ मजबूत हो। बिहार मजबूत होना चाहिए। बहुत प्लान कर रहे हैं, अगर बोलते ये प्लान नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो प्लेन करके बाहर जा रहे हैं। बिहार से प्लेन करके बाहर तो नहीं जा रहे, या तो बाहर जा रहे हैं या तो दिल्ली से दिल्ली में आ रहे हैं। आप यहाँ देखो 50 में से 40 लोग बिहार के होंगे। हम आखिर क्यों लेकिन गलत तो सही बात है। आप बता दीजिए, यहाँ 50 में से 40 गिनवा दीजिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ जितने मीडिया, मैं बिहार से हूँ, बिहार से ना, 3 में से 1 तो मिल गया। बता देता हूँ जितना मीडिया यहाँ पर मोस्टली सारे के सारे बिहार वाले। अगर मैं बोलता हूँ, देखो अगर मैं 10,000 रुपए की नौकरी बिहार से दिल्ली में आके कमा रहा हूँ तो मतलब मेरे से बेकार इंसान कोई नहीं है, या तो मेरा बिहार से बेकार कुछ नहीं है। 10,000 की नौकरी करने के लिए अगर कोई दिल्ली आ रहा है और गाली सुन रहा है, यहाँ पे मैं बहुत बोलूंगा, बुरा नहीं मानना कोई भी भाई। देखो यूपी वाले ना, यूपी वाले को, बिहार वाले को बिहारी बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, बिहारी बोलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर उनको भाषा पे मारते हैं और भैया बिहारी बोल के उनको भगाते हैं। आखिर क्या इतनी मजबूरी है जो आप गाली खा करके आप उस स्टेट में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, आप बिहार को क्यों नहीं मजबूत बनाना? आप पकड़ के जाओ, सीएम को चढ़ के जाओ, उसका गला दबाओ सीएम का। देखिए ये बात सही है, महाराष्ट्र के लोगों को मराठी कहा जाता है, बंगाल वालों को बंगाली कहा जाता है, लेकिन अगर बिहार के लोगों को बिहारी कहा जा रहा है तो क्या? लेकिन मैं मानता हूँ प्राउड है, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं बोलते मैम। आप जब लैंग्वेज टोन देखते हैं ना यूपी वाले दिल्ली वाले को बोलते हुए, तब आपको पता चलेगा। आज अभी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ना आज इनको बीजेपी को ऊपर लेके आना, जिताना है, इसलिए सब बिहार वाले एक जैसे जीत जाएंगे ना, वही बिहारी चल निकल, वही बिहारी यहाँ क्या खड़ा, चल निकल। इस तरीके से इनका टोन होता है मैम। मैं तो बता रहा हूँ, जब आप खुद सोचो, मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जब आती है ना लेने के लिए, खरीदने के लिए, जब सेल्स पर्सन होता है ना, सेल्समैन, तो सेल्समैन की बात बहुत अच्छी होती है, खरीद लेते हैं। जब परचेस हो जाता है ना, उसके बाद सर्विस के लिए आपका कॉल नहीं उठाते, आपसे बात नहीं करते। ये वो कंपनी है, बीजेपी इज अ कंपनी। मैं सिर्फ बिजनेस जनता पार्टी है, ये बिजनेस जनता पार्टी। मैडम मेरा भाई जो है काफी जज्बाती हो रहा है, वो दिल से ज्यादा बोल रहा है, दिमाग से कम बोल रहा है। सच्चा, हाँ मैं दिमाग से ये बोल रहा हूँ कि एनडीए वहाँ रिपीट करने जा रहा है। क्या बात, बहुत अगर देश की आर्मी की व्यवस्था देखा जाए तो मोदी जी के आने के बाद तंदुरुस्त हुई है, ऐसा कहना? मैम आर्मी की व्यवस्था कैसे ठीक होगी जब आप 4 साल में आप बोलते हो कि हम अग्निवीर लाएंगे। 4 साल में आदमी मेहनत करता है, दिल और जान से आदमी बिहार में जाता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, पूरी शिद्दत से जाता है, कमाने के लिए नहीं जाता है, वो पैसे कमाने के लिए जाता है, वो देश को सुधारने जाता है। और 4 साल में बोलता आप रिटायरमेंट ले लो। बताओ, मोदी जी रहेंगे 5 साल, शासन रहेगा 5 साल का और इनका रहेगा 4 साल का। ये सिर्फ और सिर्फ बस बिहार की जनता को यूज कर रहे हैं और वो लूट रहे हैं। मैं आपको बता